जरे तूने मुझे संभाला, इब्ने जरे इब्ने जरे तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद। इब्ने जरे इब्ने जरे तूने मुझे संभाला, इब्ने जरे इब्ने जरे तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद 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 गले से लगाया धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब्बा पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि स्तुति महिमा नमन करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन हमारे दिल को आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को आपको सौंपते हैं खुदावन। आपने हमें बचाया है पिता परमेश्वर, हम तो पाप से भरे हुए थे खुदावन, फिर भी आप हमारे पापों को मिटा के हमें गले से लगाया पिता परमेश्वर। ना कि खूबी था, ना कि पूरी की पूरी पाप में हमें डूबे थे पिता परमेश्वर खुदावन, लेकिन आपने वो सब कुछ एक ही बार में पोंछ दिया, एक ही बार में साफ कर दिया खुदा। हम बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारा आभार प्रकट करते पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपे, आपकी आत्मा को हम पर जाहिर करे पिता परमेश्वर, अपनी बातों को हम पर जाहिर करे पिता परमेश्वर। हम सीखना चाहते, बढ़ना चाहते, धन्यवाद करते। आगे का समय आप ही के हाथ में सौंपते हैं, आप जैसा चाहे चला, जैसे नियंत्रण करे, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। जय मसीह की आगे सबको का खुदावन बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू ब्रदर बहन, खुदावन सभी को बहुत आशीष दे। शुरुआत करते हैं छोटी सी प्रेयर के साथ। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रभु आप हमें सिखलाए, हमारी अगुवाई करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बोले। प्रभु इस पल तक भी हमसे कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने जाने में प्रभु आपके वचनों के, स्वर्गीय पिता आपकी रूह के, खुदावन यीशु आपके खून के, आपके विरोध में, या आपके लोगों के, आपके सेवकों के, आपके प्रधान हकीम, आपके दासों, कलीसिया अभिषिक्तों के, विश्वासियों के, अपने परिवार फैमिलीज के विरोध में कोई भी गलतियां होगी आपके दृष्टि में जो बुरा था, हम एक्सेप्ट करते हैं परमेश्वर, हमें क्षमा कर दीजिए यीशु। आपके खून से हमें धोखे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। हम ये विश्वास करते हैं आपके खून के द्वारा हमारे लाइफ की हर एक हिस्से में हम छुड़ा लिए गए, हम आजाद किए गए। तेरे खून के द्वारा तूने हमें खरीद लिया, पुरानी सब बातें बीत की, सब कुछ नहीं हो गया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आपने कहा जो तुझे बोलना होगा उसी में बतलाया जाएगा, बोलने वाला हमारा शनिवार परमेश्वर का आत्मा होगा। आज तेरा रूह हम सभी से बोले बातचीत करे। तो मेरे होठों को अपनी वेदी की आग से पवित्र करके अपने नियंत्रण में लीजिए। आप बोलिए, न पितले शब्द देना, बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा देना, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, खुदावंद बहुत बरकत दे आपको। थैंक यू सो मच लॉर्ड। जो लोग प्लीज वीडियो चालू कर सकते हैं वो चालू करने की पूरी कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा बिजी हैं, कहीं कुछ ऐसी वैसी बात है, तो वो लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चालू कर सकते हैं वो चालू करने की कोशिश करें प्लीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बीच में कोई भी माइक ओपन मत करना, ठीक है। आज मैं प्रभु के साथ बैठा था, प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे बिठाया अपनी उपस्थिति में। तो अगर हम एक वचन था, शायद वो वचन आप लोगों के पास पता नहीं सेंड किया है या नहीं किया, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय, जो निकाल सकते हैं निकाल कर इसी समय ग्रुप में सेंड कर देंगे, और जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबलों को लेकर बैठे। हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक, इन वचनों पे हम फोकस करेंगे। इसमें अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर। कुछ अनाउंसमेंट होंगी नॉर्मली, वो आपको लास्ट में बताई जाएंगी किस विषय में, ताकि जब तक जो लोग नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर, 2 अध्याय की पहली आयत में। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है मैं अपने पहरे पर सुसामा बहन बाबू, ये मेरे को समझ में नहीं आएगा।
दूसरी भाषा में सेंड करो, है ना। वेरी गुड। हाँ सोनल बहन, गॉड ब्लेस यू बाबू। आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सभी लोग पढ़ सकते हैं ना, जिनके पास इस समय बाइबल नहीं है वो ऐसे फोन में भी पढ़ सकते हैं, जिनके पास है तो वो खोलने की कोशिश करना। थैंक यू प्राजिता बहन। सभी लोग छोटी सी प्रार्थना करें। बोलो खुदावन आज तेरा रूह मुझसे बात करे। बोलो खुदावन आज तेरा रूह मुझसे बात करे, और मेरे लाइफ के किसी भी एरिया में अगर तू मुझे काटना चाहता या मुझे कोई बदलाव देना चाहता है, प्रभु आज तू कर, मुझे अपनी चाक पर रख। इस वचन को सुनने के बाद मेरी जिंदगी में बड़े बदलाव आए प्रभु। मैं सुनकर उनको भूलने वाली नहीं, वरन सुनकर उन पर चलने वाला बनूं। पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ्य देना, मेरा बैठना तेरे ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हबक्कुक की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत में अगर हम उसका पेज नंबर पढ़े तो 1088 है। लिखा मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर। पहले हम जानेंगे पहरा क्या है। पहरा, पहरा एक ना दायरा कह सकते हैं। जैसे कोई घर है, कोई सोसाइटी है, उसके बाहर, या जैसे बॉर्डर के चारों तरफ, इंडिया का बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है, मतलब दिल्ली का तो नहीं, इंडिया का जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान का देख लें, भारत के किनारे में जो जो बॉर्डर्स है, तो हम इस चीज को देखकर समझ सकते हैं कि जो लोग जागृत हैं, लेकिन वो एक सोने का समय है, लेकिन वो फिर भी पहरा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर प्रभु आपको और मुझे कहना बता रहा है, बताना चाह रहा है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। मतलब ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जब शारीरिक लोग सोते हैं और आत्मिक लोग पहरा देते हैं। मतलब परमेश्वर आपसे मुझसे इस एरिया में करेक्ट करना चाह रहा है। देखो अंदर ही अंदर परमेश्वर आपसे मुझसे बात करेगा। हबक्कुक की जगह अपने आप को हमें रखना है कुछ समय के लिए। अब ऐसी बात हुई हबक्कुक और परमेश्वर के बीच में। हबक्कुक ने कुछ शिकायतें वगैरह की और कुछ ऐसी बातचीत हुई। इसमें अब अगर हम देखें हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर, हबक्कुक को परमेश्वर ने कुछ बातें की, जिसमें हबक्कुक ने भी कुछ बातें अपनी तरफ से रखी। अगर हम देखें, कई बार हम परमेश्वर से बहुत सी चीजों के विषय में लड़ जाते थे, उसका विरोध करते थे और उसके ऊपर उंगली उठाते थे या धमकियां देते थे। खुदावन ये नहीं हो रहा तो मैं चर्च नहीं जा रहा, मैं आराधना नहीं कर रही, मैं प्रार्थना में नहीं बैठ रहा, मैं संगति में नहीं बैठ रहा। पति पति तो बदला नहीं, पत्नी तो बदली नहीं, बच्चे तो बदले नहीं, फैमिलीज में चेंजेस हुए नहीं, परीक्षा कब खत्म होगी, ये स्ट्रगल तो खत्म हुआ ही नहीं, मसीह में आने के बाद भी ये सताव, ये समस्याएं, ये विपरीत परिस्थितियां, ये घटिया बहुत सी चीजों को लेकर, है ना। तो अब कई बार है ना हम परमेश्वर से बोल देते हैं प्रभु ऐसा क्यों। एक शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये गलती मुझसे भी हुई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इस चीज को परमेश्वर ने मुझे सिखलाया है। तो मैंने जहां जहां हो सकता है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे करेक्ट करने की कोशिश की है और मैं करेक्ट हुआ हूँ इस एरिया के अंदर। चाहे कुछ पल के लिए हुआ, लेकिन पश्चाताप करके परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि हाँ परमेश्वर मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा था परमेश्वर। बहुत बार हम क्वेश्चन करते हैं ना, प्रभु, अब्बा, पिता, होली स्पिरिट, प्रभु प्लीज मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो सही चल रही थी, मैंने तो सही काम किया था, और मैंने तो इस एरिया के अंदर बहुत बीज बोया, लेकिन ये नुकसान क्यों हुआ। प्रभु मैं तो देख ईमानदारी से चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ, मेरे को बॉस ने क्यों निकाला, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। चर्च में ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, परिवार में, फैमिलीज में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा था। मैं तो सबको अच्छा काम करके दे रही हूँ, मैं तो अपने पति की अधीनता भी दिखा रही हूँ, मैं तो बहुत बार सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बाद भी फैमिलीज में, परिवारों में अच्छा कर रहा था परमेश्वर, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ। एक सबसे मेन चीज है ना, परमेश्वर के जो बहुत बड़े बड़े अभिषिक्त लोग हैं, पवित्र शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे नबियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर से कई बार ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। मरियम के बारे में पढ़े ना, तो मरियम को बोला था परमेश्वर ने, हे मरियम सुन, तू गर्भवती होगी। ये बहुत हैरान कर देने वाले शॉकिंग मैसेज था। जब जिब्राइल प्रभु के दूत ने ये सरदूत ये वो दिया, मैसेज दिया, ये शब्द वहां तक पहुंचाया स्वर्ग से मरियम तक, तो ये बहुत कठिन था ये आंसर। अगर आज किसी कुंवारी लड़की को बोल दिया जाए कि तू गर्भवती होगी, तो वो तो या तो सुसाइड कर लेगी, या तो सुसाइड कर सकती है, या तो वो उसकी जहां में थू थू हो सकती है, या तो बहुत खतरनाक कठिन परिस्थितियां हैं, जीना मुश्किल है उसका, अगर उसकी शादी ना हो तो। समझना, आज के इस पाप वाले जमाने में, समझ सकते हैं ना हम लोग, लेकिन इसमें परमेश्वर ने हम सभी को जय दिलाई है। परमेश्वर एक बात हमें कहना चाहता है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो मरियम ने एक बात बोली कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो।
कई बार हम पूछते हैं ना, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? अब जब अय्यूब के टाइम पर अगर हम वचन में पढ़ते हैं, अय्यूब ने एक बात बोली थी, जिस परमेश्वर ने मुझे दिया और उसी ने ले लिया, हे स्त्री तू मतलब मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मतलब उसकी पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का विरोध नहीं किया और उस परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर हम शुरुआत के 2-3 अध्याय पढ़ते हैं, है ना? लेकिन आगे चलकर परमेश्वर ने एक बात बोली है, परमेश्वर ने एक बात बोली है, अगर हम पढ़ते हैं, अगर पुराने नियम में इन बातों को जानते हैं, तो खुदाबंद बोलता है, जब परमेश्वर हाथ बढ़ाए। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब पतरस के द्वारा रूह का आत्मा, परमेश्वर का रूह उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, अन्य भाषा उतरी, तो उस समय पतरस ने एक बात बोली, क्या जल की रोक कौन कर सकता है? क्या परमेश्वर को कोई रोक सकता है जब परमेश्वर कुछ काम करने पे है? वो पुराने नियम में अगर इस बात को जाने, परमेश्वर में इस बात को भी सिखलाता है, अगर परमेश्वर कुछ कर रहा है तो क्या तू कुछ उससे पूछ सकता है कि तू ये क्यों कर रहा है? तू क्यों ऐसा करता है? तू क्यों ऐसा होने देता है? हम नहीं पूछ सकते हैं, हमारे पास इतना अधिकार नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम ये पूछ सके। आप मोदी से पूछ सकते हो, सामने मोदी बैठा हुआ है, मोदी साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोदी से पूछने भी कई बार हम डर सकते हैं, है ना? पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोल देते हैं। और कई बार हम एक दुनियावी इंसान को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि खुदा को भूल जाते हैं। आज हमारे बीच में अगर खुदा आ जाए ना, आज हमारे बीच में मान लो मोदी साहब बैठे हैं, अगल बगल में कुर्सी पे बैठे हुए और आपके घर में आ गए हैं, पधार चुके हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और 10-12 लोग हैं, कमांडोज हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं आपस में। आप वहां पर क्या शोर मचाओगे? नहीं। आप फालतू के क्वेश्चंस करोगे? नहीं। फालतू की बातें करोगे? नहीं। आप आप वहां पर जितना हो सके ना उतना शांत रहने की कोशिश करोगे, जितना हो सके उतना सुनने की कोशिश करोगे। मोदी की प्रेजेंस के अंदर एक मनुष्य कितनी गंभीरता दिखाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन खुदा की उपस्थिति में हम जानवर बन जाते थे। और प्रभु कहता है कि मेरी उपस्थिति में तुम मतलब कांपते रहो, यहोवा के सामने शांत रहो। हम मोदी के सामने जब नहीं बोल रहे, कहने का मतलब दुनियावी जब इंसान आता है उसको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन खुदा को इतनी रिस्पेक्ट हम नहीं देते हैं। हमने अपने आप में जाना है ना? बहुत सारी चीजें हम इस बात को समझ सकते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई हैं कि लोगों को हमने परमेश्वर से ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि लोगों को रिस्पेक्ट मत दो, लेकिन खुदा को नीचे नहीं करना है। खुदा ने तो यही कहा है कि तुम औरों से मेरे समान प्रेम करो, लेकिन मेरा प्रेम कहाँ गया भाई? मेरे को भी तो प्यार करो। जो मुझसे प्रेम करेगा, जो मुझे खोजेगा, मैं उसको मिला करूंगा। जो मुझसे प्रेम करेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। तो अगर हम इस बात को समझे कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के निकट जाता है और जब वो परमेश्वर की सुनता है, तो कहीं ना कहीं है ना, प्रभु के साथ वो कनेक्शन में आ जाता है। और परमेश्वर की उपस्थिति की अगर वो केयर करता है, तो खुदावंत की वो अनॉइंटिंग वो उसकी केयर करेगी। बहुत बार है ना, एक विश्वासी परमेश्वर की स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग की जो परमेश्वर के दासों के ऊपर होती है ना, उसकी कई बार विश्वासी लोग केयर नहीं कर पाते। जब केयर नहीं होती ना, तो जब वो विश्वासी खुद समस्या में पड़ते हैं, तो उस अनॉइंटिंग की उनको जरूरत होती है, जिनकी उन्होंने पहले ही बेइज्जती कर दी होती है दासों के रूप में। समझ रहे हो? कई बार हम लोग जज कर जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी फैमिलीज को, परिवारों को, अपने घर में माँ बाप को या माँ बाप बच्चों को, है ना? लेकिन उस एरिया में जज करने के बाद, न्याय करने के बाद, है ना, जब हमें खुद जरूरत पड़ती है उसी व्यक्ति की या उसी अनॉइंटिंग की या उसी परिस्थिति में उन्हीं उन्हीं उसी फेवर की, तो वो चीज हमें नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, उस अभिषेक की रिस्पेक्ट नहीं की। कई बार हम बोलते हैं उसका अभिषेक ऐसा है, वो तो ऐसा ही अभिषेक है, वो तो पास्टर ही ऐसा है, अरे वो तो ऐसी ड्रामे 636 बातें बोलते हैं। लेकिन जब हम खुद समस्या में पड़ते हैं ना, तो हकीकत में कई बार हमें उस वाले अभिषेक की जरूरत पड़ती है छुटकारा पाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उस अभिषेक का हमने निरादर किया है, और हमारा हक क्या है कि हम किसी को जज करें। अब बहुत बार विश्वासी लोगों की जिंदगी में छुटकारे नहीं हुए, डिलीवरेंस नहीं हुए, आशीष नहीं आई, बरकत नहीं आई, तो वो खुदा पर उंगली उठाता है और पूछता है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? अपनी गलती नहीं देख पाता है। इसीलिए अगर हम इस बात को देखें, हबक्कुक खड़ा हुआ है, पर हबक्कुक ने कहा, अपने परमेश्वर, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी में खड़ा रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। आपको पता है, अब्राहम अपनी विश्वास योग्यता में सो गया था। जब अब्राहम को यहोवा ने बुलाया था और उसके बाद उसने कुछ भेंट चढ़ाई थी, भेंट चढ़ाने के बाद कुछ कबूतर थे, कुछ चीजें थी, भेंट चढ़ाने के दौरान है ना वो सो गया, और सोने की वजह से ना उसके इजरायली लोग, उसका वंश गुलामी में चला गया था, है ना? उस एरिया में अब्राहम को जगना चाहिए था, जिस प्रकार से दाऊद को उस पहरे पर खड़ा होना चाहिए था जहां पर उसको खड़ा खुदा ने किया था, लेकिन वो अपने घर की छत पर खड़ा हो गया।
वो अपने घर की छत पर खड़ा हो गया और उससे पाप हो गया। जहां पर एक विश्वासी को होना चाहिए, शारीरिक व्यक्ति रात में सोते हैं, है ना, शारीरिक व्यक्ति रात में सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रात इंसान जगा रहे। कहने का मतलब, एक आत्मिक जो व्यक्ति है ना, वो रात को प्रेयर करने के बाद, खुदा के साथ समय बिताने के बाद सोएगा। शुरुआत खुदा से करेगा और अंत भी खुदा पर करेगा। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने पूरे दिन संभाला। शुरुआत, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने नया दिन दिखाया, है ना। तो यहाँ पर हबक्कुक बता रहा है, परमेश्वर मैं तेरे पहरे पर खड़ा रहूंगा। क्यों खड़ा रहेगा? एक कारण है, क्योंकि कुछ चीजें हबक्कुक ने परमेश्वर के सामने रखी हैं। आज बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न और बहुत से छुटकारे के विषय में प्रार्थनाएं, निवेदन, विनतियां, हमने गिड़गिड़ाने के द्वारा, आंसू, हमारे हमारा करहाना परमेश्वर के सम्मुख हमने रखा है, लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन खुदाबंद एक तरीका बता रहा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। जैसे आपको कई बार बताया ना, यिर्मयाह 33:3, ये हबक्कुक का दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। ये भी परमेश्वर में सिखला रहा है। और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। अभी पहले ऊपर वाली वचन में अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसमें खुदा में सिखा रहा है, ठहरा रहूं, पहरे पर खड़ा रहूंगा। खड़ा रहने का मतलब, पहरे पर खड़ा रहने का मतलब, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितना भी विरोध आए, चाहे घट्टियां थी, चाहे रुकावटें थी, चाहे विरोध था, चाहे ठंड लग रही थी, चाहे कंफर्टेबल जोन नहीं था, चाहे कैसी भी परिस्थितियां थी, लेकिन हबक्कुक अब्राहम के समान नहीं सोया। हबक्कुक हमारे समान उसने गलतियां नहीं की है। हबक्कुक को पता था, अगर मैं सो गया तो मेरे घराने का डिलीवरेंस कौन करेगा, छुटकारा कौन करेगा, मेरे पति की शराब को कौन छुड़ाएगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर कौन देखेगा। अगर मैं उस खुदा को नहीं खोज रही तो वो मुझे कैसे खोजेगा? क्योंकि लिखा है ना, तुम मुझे खोजा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा। अगर हम परमेश्वर को अपना बेस्ट समय देना तो खुदा हमें बेस्ट टाइम देता है। ये सच बात है, ये मैंने खुदा के एक दास के साथ सुनी है, सच बात है, हकीकत है। अगर एक एक जवान इंसान अपना बेस्ट समय, जिसमें वो अपनी जवानी को ऐश की में कैश कर सकता था, वो समय अगर वो जवान इंसान अपने खुदा को देना, तो उसका बुढ़ापा ऐसा बीतेगा कि उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। लोग सैल्यूट मारेंगे और वो धन्यवाद ही रहेगा। समझ रहे आप लोग इस बात को? राजाओं के समान वो जिएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शुरुआत, अपनी नींव, अपना बढ़ने का समय, अपनी आनंद मनाने का समय, अपने ऐशोआराम करने का समय, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का समय, व्यभिचार करने का समय, नशा पत्ता करने का समय, वो परमेश्वर को उसने दे दिया और बुराइयों को छोड़ दिया और अपना जीवन, अपनी जवानी को खुदा में बिताया। तो परमेश्वर उसको बुढ़ापा क्यों नहीं संभालेगा? यदि तुम परमेश्वर के वचन की, उसके अभिषेक की, उसके अनॉइंटिंग की कदर करोगे तो खुदा आपकी कदर जरूर करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। यदि तुम मुझे ढूंढा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा। हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूल, उसको स्मरण रख और अपनी दृष्टि के अनुसार चल। समझ रहे हो? अपनी दृष्टि के अनुसार मतलब परमेश्वर के वचन को अपनी दृष्टि में रख ले और उससे उन चीजों को परख जो तेरे सामने हो रहा है। अगर कोई बुरा के साथ तेरे को खींच रहा है तो बुराई में मत जा, उस दृष्टि के अनुसार चल। क्या है, क्या वचन का रूप बता रहा है कि क्या तुझे नहीं करना है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कर वो बुराई, और तुझे पता है, तेरा विवेक भी तुझे दोषी ठहराता है, तुझे तेरा विवेक भी बताता है, चल तूने वचन नहीं पढ़ा, लेकिन तुझे ये तो पता है कि बुरी संगति में नहीं जाना है, नशा पत्ता नहीं करना है। अगर तूने वचन नहीं पढ़ा, लेकिन तुझे तेरा विवेक तो बताता है कि ऐसा काम तुझे नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु कह रहा है अपने पैरे पर खड़ा रहे। आज हम में से कितने लोग पैरे पर खड़े हैं? अगर हम खड़े हैं तो हम छुटकारों को देखेंगे, लेकिन अगर हम नहीं खड़े हैं तो आज हमें खड़े होने की जरूरत है। ये वो टाइम है कि खुदावन के लोग, समझ लो, आत्मा में बहुत बढ़ रहे हैं। अपने आप को उन लोगों ने परमेश्वर के साथ दरवाजों में बंद कर लिया है। वो बढ़ रहे हैं, वो गहराई में जा रहे हैं। खुदा उनसे बात कर रहा है, उनको सिखला रहा है, उनको भर रहा है, उनकी उन्नति कर रहा है। लेकिन किसने अपने आप को दरवाजों में बंद करा है खुदा के साथ? इस समय कि हम छतों पर से खड़े होकर खुदावन की रूह के, उसकी आत्मा के बहाव में होकर प्रचार करें, लोगों को डिलीवर करें, चलते चलते डिलीवरेंस हो, चलते चलते छुटकारे हो। लेकिन हमारे खुद के घरों में डिलीवरेंस नहीं है, छुटकारे नहीं है। किसी भी एरिया में के अंदर छुटकारे हम नहीं देख पा रहे थे, डिलीवरेंस नहीं देख पा रहे थे। इच्छाएं बहुत है और उम्मीद बहुत लगाई है, आशाएं बहुत रखी है, आंसू भी बहे हैं, सही भी बहुत किया है, गलतियां भी बहुत हुई है, लेकिन फिर भी अपराजिता बहन ने स्टार्टिंग में एक प्रेयर करी थी, उसका वचन, उस शब्द को परमेश्वर की रूह ने मुझे पकड़वाया। क्या कि अब उसको अगर उदाहरण तौर पे समझे, कि उदाहरण जैसे पवित्र शास्त्र में उसका एक उदाहरण भी दे रखा है कि अगर एक दुनियावी न्यायी
दुनियावी न्यायी, अगर एक विधवा का, एक दुनियावी न्यायी जो पापी है, जो बुराई से भरा हुआ है, वो खुदा को नहीं जानता, लेकिन वो भी अगर किसी विधवा की अगर हेल्प कर सकता है, किसी विधवा की अगर मदद कर सकता है, उसका न्याय सही रीति से चुका सकता है, तो हम तो खुदा को जानने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हम तो खुदा के जानने वाले लोग हैं, हम तो खुदा को जानते हैं, लेकिन उसको जानने के बाद भी हम अपनी तरफ से क्यों बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? अपने पैरे पर खड़े नहीं हो पा रहे? कौन से थपेड़े पड़ रहे थे हमारे, आंधी के या हवा के? क्योंकि लिखा है, पतरस ने बोला हवा को देखकर डर गया। किन चीजों को देखकर हम डर रहे थे? किन चीजों के विषय में हम कमजोर पड़ रहे थे कि हम पहरे पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं? पैरे पर खड़े होने का मतलब है उन प्रतिज्ञाओं में दृढ़ बन जाना। खुदा बाप, तूने कहा है ये होगा, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम होगा, इस दिन नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। शैतान ने आज भी गिराया, कल भी गिराया, परसों भी गिराने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ये मुंह तोड़ जवाब देना है कि आप उठने वाले व्यक्ति हो, ताकि वो जान ले कि ये किस मिट्टी से बनी है, ये किस मिट्टी से बना है। मैंने इसको कल गिराया, आज गिराया, फिर कल इसने इस बात के बारे में उपवास रखा, फिर परसों उपवास रखा, फिर अगले दिन उपवास रखा। बार बार गिरने के बाद भी ये फिर से उठकर खड़ी हो रही है, ये फिर से उठकर खड़ा हो रहा है। ये किस मिट्टी की बनी है? ऐसा कौन सा रूह उसके अंदर वास करता है? वो हार मान जाए कि ये बार बार उठ रही है, क्या फायदा इसको छेड़ने का? किसी और को पकड़ो। ये बार बार अपने पैरे पर खड़ी है, इसको उत्तर नहीं मिल रहा है, मैंने इसका उत्तर रोक लिया है। इसका पति शराब में और चला गया है, इसके बच्चे और गड़बड़ियां मचा रहे थे, इसका और विरोध हो रहा था। जितना ये उपवास कर रही है उतनी घटियां दिखाई दे रही थी, जितना ये उपवास कर रहा है उतनी विरोध आ रहे थे, उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उतनी परेशानियां क्रिएट हो रही थी, उतने विरोधी खड़े हो रहे थे, उतनी परिस्थितियां गड़बड़ा रही थी, उतने नुकसान हो रहे थे। ये क्या हो रहा है? जितने उपवास कर रही है उतने समस्या क्रिएट कर रहा हूं, फिर भी ये खुदा को नहीं छोड़ रही है। इसे कहते पैरे पर खड़ा होना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जानने में, भैया 2 दिन में वहां चली गई थी, 1-2 दिन में शादी में चली गई थी, मेरे को तो बहुत वो लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को प्रार्थना में जुड़ना है, मेरे को प्रार्थना करनी है। 2-3 दिन कैसे वो हो गए मेरे? भूखे हैं। हमारी आत्मा की प्यास को बुझाना नहीं है, तृप्त करना है। बुझाने का शब्द है खत्म, बुझाने का मतलब है खत्म कर देना। जैसे दिए को बुझाते हैं तो मतलब रोशनी गई। अगर दिया चाहता है कि मैं जलूं तो उसके अंदर उसको तृप्त करने के लिए उसको भरना पड़ेगा। आज भूख और प्यास नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि परमेश्वर मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, मैंने 2 घंटे वेस्ट हो गए, इसको मैं रिकवर कैसे करूं। हम इतने गंभीर नहीं है। मैं अपनी गलती बताता हूं आपको परमेश्वर की महिमा के लिए, ताकि आप लोग सीखो, है ना। कई बार एक परमेश्वर के सेवक लोग अपने अनुभव इसलिए बताते हैं ताकि शिष्य लोग, सीखने वाले लोग सीखे, ताकि वो आगे गिरे ना, ताकि और गंभीरता में चलो, खुदा के और निकट आए। कल पानी का कुछ काम था चर्च के अंदर, मैं गैलन उठा के लेकर आया, पानी के रख दी मैंने। मैंने कहा था खाने खाने के बाद रख दूंगा मैं, तो मैंने उठा के रख दी। प्रभु ने मुझे याद दिलाया, मुझसे झूठ नहीं निकला, परमेश्वर ने मुझे संभाला और मैंने पानी को उठा के रख दिया। गैलन को, बिस्लरी की बोतल को उसमें लगा दिया मशीन के अंदर। जैसे ही लगाया मेरे हाथ गंदे हो गए थे, मिट्टी और पानी से थोड़ा कीचड़ सा बन गया था हाथ के अंदर। तो मैंने ना उसको चर्च के कपड़े से पोंछ दिया था। मेरा रूह अंदर से बेचैन कर दिया खुदा ने। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैं बेचैन हो गया था। फिर तुरंत मैं अंदर से, उस किसी ने नहीं देखा मेरे को, खुदा ने देखा था, और मेरा विवेक ने मुझे दोषी ठहराया था, तूने गलती कर दी है। समझ रहे हैं इस बात को? गंभीरता बता रहा हूं मैं आपको, गंभीरता। छोटी छोटी आज्ञाओं के पीछे ना, अगर बाप के घर को अगर अपना घर समझ के करे ना, तो टाइम ना लगे बढ़ने में। छोटी छोटी आज्ञाओं के अंदर है ना, अगर हम गंभीरता दिखाएं तो मतलब उसके अभिषेक की हम कदर कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं की हम कदर कर रहे हैं, उसके घर को अपना समझ रहे हैं। समझ रहे हो? अब उस कपड़े को अगर कोई और धोता तो उसका मतलब मेरा फर्ज है क्या उसको मैं गंदा करूं? मैं नहीं धो सकता। मैं तो और बर्डन बन रहा हूँ। मैं तो एक सेवक होने के बाद मुझे दूसरों का बोझ हल्का करना चाहिए। मैं तो खुद दूसरों के ऊपर बोझ बन रहा था, मैं तो और गंदा कर रहा था चर्च को। खुदा की रूह ने मुझे करेक्ट किया, तूने गलती की है। फिर मैंने अपने पाप को खुलेआम में बता दिया। ये कपड़ा गंदा था क्या? मैंने, ये कपड़ा गंदा तो नहीं था, मैंने इससे हाथ पोंछ दिया। खुदा की दासी भी थी उस समय। लेकिन वहां पर ये अनाउंसमेंट हुई, ये क्लियरेशन हुआ, खुदा की दासी की बेटी ने कहा, मोनिका सिस्टर ने, कि नहीं नहीं ये यूज नहीं होता है, लेकिन साफ था ये कपड़ा, यूज नहीं होता, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने हाथ धो ली था, हाथ पोंछ दिए इससे, मैंने, मेरे को नहीं पोंछने चाहिए थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, यूज नहीं होता। और मैं चर्च से निकला, निकलने के बाद मैं काफी दूर चला गया, और वो प्रभु को इसके लिए कपड़ा इस्तेमाल होता है। मैं काफी दूर चला गया। जब तक उस कपड़े को रात को वापस लेने के लिए नहीं आया ना मैं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिली। अभी वो कपड़ा धुल चुका है। मैं बेचैन हो गया था। खुदा,
वो तेरे प्रभु वो उसका इस्तेमाल होने वाला कपड़ा है, भले ही प्रभु के दास उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कितने भी टाइम से, लेकिन है तो वो तेरे भवन का, वो पवित्र मेज का कपड़ा है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। मैं अपने कपड़ों से पोंछ सकता था हाथ, समझ रहे हो? गंभीरता, गंभीरता नहीं है ना विश्वासी के अंदर, छोटी छोटी चीजों के अंदर बड़ी बड़ी आशीषें छुपी हैं। खुदा चाहता है कि हम छोटी आज्ञाओं का भी पालन करें। दशमांश हम सब दे देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हाँ, पर मैं दशमांश देता हूं प्रभु, ठीक है, लेकिन चर्च के बगल में वो कूड़ा पड़ा हुआ था, वो तूने उठाकर कूड़े में डाला, लाइटें जली छोड़ दी है तूने, उसको बंद किया अपने घर का, तो तू बड़ा ध्यान रखता है। प्रभु के दास दासी को तूने गिलास पानी दिया, दशमांश तो चिल्ला रहा था सुबह शाम, तो कितनी बार धन्यवाद दे रहा, कितनी बार तू चर्च में आया, दशमांश दशमांश कर रहा है। तुझे दिया है मैंने, तेरी जिंदगी में बोया है, तभी तू दे पा रहा है। तुझे सामर्थ ना दूं, तू दशमांश का सांस भी ना ले पाए। और हम बोलते हैं मैं दशमांश तो देता हूँ खुदा को। कुछ लोग हैं नए नियम के अंदर बोलते हैं कि नए नियम के अंदर तो दशमांश तो लिखा ही नहीं है। हम समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है, नहीं लिखा है, लेकिन कितनी आज्ञा पालन कर। नए नियम में तो ये लिखा है कि प्रेरितों के पैरों में ना धन संपत्ति बेच बेचकर गरीबों की मदद करते थे। ऐसा कर रहे हो क्या तुम लोग? ऐसा करो फिर, ऐसा कितने कर रहे हैं? प्रेरितों के चरणों में धन संपत्ति बेच बेच कर रखते थे, जिसकी जैसी जरूरत होती वैसा उसको देते थे। आज हम 50 रुपए 100 रुपए किसी को गरीब को दान देने, किसी की हेल्प जरूरतमंद को हेल्प करने में, एक घर में एक कप चाय बनाकर किसी गरीब को पिलाने में कतराते हैं, और हम बोलते हैं 10 हर्ष से देंगे। अरे हम कितना कतराने वाले लोग हैं, काटू लोग हैं हम। दशमांश मत तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी धन संपत्ति बेचकर खिलाओ ना किसी को। चर्च के अंदर बल्ब नहीं है, कुर्सियां नहीं है, टीवी फ्रिज, जिस भी चीज की जरूरत है वो चीज नहीं है भाई, अरेंजमेंट करो ना। दशमांश नहीं देंगे, अपने अनुसार वचन को खोल खाल के तोड़ ताड़ के अपने अनुसार कर रहे हैं। हर्ष से इस बात को पकड़ लिया, जितना मन चाहे उतना बोलो, जितना मन चाहे उतना बोलो, फिर खुदा का जितना मन चाहे उतनी आशीष देगा ना। इसलिए प्रभु का वचन कहना, जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। जितना तू गंभीरता पवित्रता दिखाएगा, जितना तू मेरे प्रति वफादारी दिखाएगा, तो उतना काटेगा। मैंने अपोस्तल अंकुर जी की गवाही सुनी थी, मेरे दिल को छू गई वो। उन्होंने कहा था आज उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मेरे पास कई करोड़ों की चर्च है, कई करोड़ों की चर्च है। और लोगों ने कहा तुम फॉरेन कंट्रीज में सेटल क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा मैं होस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास कई करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरे पास कई करोड़ों की चर्च है, मैं हो सकता, करने को सब कुछ कर सकते हैं, एक तरीके से वो कर सकते हैं, समझ रहे हैं इन बातों को। लेकिन उन्होंने अपनी एक उस उन्नति का एक राज बताया, उन्होंने एक बात बोली थी, वो चीज मुझे छू गई, वो चीज मुझे छू गई कि जब मेरा खुद का बढ़ने का समय था ना, उस समय मैंने चर्च को बढ़ाया था। इसलिए ना दुनिया झुकती है उनके आगे आज, समझ रहे हो आप इस बात को? ये चाबी है। उन्होंने अपने चर्च के माइक को अपनी जिम्मेदारी समझा, चर्च की दरी को अपनी जिम्मेदारी समझा। चर्च का कोई इंसान रोते हुए आया ना, उसको किसी चीज की जरूरत है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको किसी भी चीज की जरूरत है, जितना अपने से बन पड़ा उसमें से उन्होंने बेस्ट किया। हम दशमांश देने की बात करते हैं, हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, खुदा के दासों ने ना गोल्ड तक दे दिया, अपना हाथ पैर नंगे हैं उनके, और किसी को मालूम ही नहीं है, बहुत से लोगों को। और हम बोलते दशमांश नहीं देना है। कितना पहरे पर खड़े हुए हैं, कितना वचन के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और हम बोलते हैं खुदा तो हमें आशीष नहीं दे रहा, हमारे रास्ते नहीं खोल रहा। खुदा के कहे अनुसार हम कितना कर रहे हैं? हम तो लोगों की सुन रहे हैं, कोई कह रहा दशमांश को, कोई कह रहा नहीं, कोई कह रहा दशमांश चर्च में नहीं दे सकते, कोई कह रहा अनाथों विधवाओं में दे दो, कोई कह रहा गरीबों में डाल दो, कोई कह रहा सड़कों पे जो लोग हैं ना गरीबों में उनको दे दो। तुमने होटल से रोटी खाई है, तुम पैसे क्या तुम बगल वाली दुकान को दे दोगे, या तुम रिक्शे वाले को दे दोगे? मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। कैसे घुमा फिराकर हम वचनों को टेढ़ा मेढ़ा करके बोल बाल देते हैं। बहुत आसानी से हम इन चीजों को बोल देते हैं कि अरे दशमांश तो लिखा ही नहीं नए नियम के अंदर। नए नियम में इतना बड़ा अमाउंट लिखा दशमांश से बढ़कर, तुम उसको बो दो। तुमने वो बोया जो तुम दशमांश के लिए मना करते हो। तुमने अपनी खुशी से कभी कुछ दिया है खुदा के राज्य में? कभी हम दशमांश बोते हैं तो कई बार ये कहते हैं प्रभु तू उसका मुझे अच्छा प्रतिफल देगा। कभी हमने ये बोया खुदा ले तेरे राज्य में दशमांश, तूने मुझे बोने की सामर्थ्य, तेरा धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि हम कभी बोते हैं ना, तुम पहले ये वाली प्रार्थना जरूर करते, प्रभु तू उसका अच्छा प्रतिफल तो मुझे देना। पाने की अभिलाषा से, पाने की इच्छा से हम बोते खुदा के राज्य में। और हम बोलते हैं खुदा तेरे राज्य में दशमांश बोता तो हूं, या भेंट तो बोई है, मैं तो उतना बोया उतना बोया। कैसे खड़े रह सकते हम बहरे पर?
अपोस्टल अंकुर जी को जब ये किसी ने बात बोली थी कि तुम अमेरिका सेटल क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा मेरे पास कई करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। और उनसे किसी ने ये क्वेश्चन, अब ये नहीं, अभी अब खुदा जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने बोया है, ध्यान रखना, उन्होंने बोया है। उन्होंने एक बात बोली, परमेश्वर ने मुझे बिजनेस दिया है, मैं उसमें से अपने लिए खर्च करता हूँ, अपनी फैमिलीज के लिए खर्च करता हूँ, सेवा का पैसा मैं सेवा में लगाता हूँ, ताकि कोई उनकी सेवा पर दोष ना लगा सके। हालेलुया। ये बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन। अरबों खरबों के संदूक समझ लो अगर मेरे सामने रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको खुदा के समान, खुदा के सामने एलीशा के समान, जैसे वो गेजी, गेजी नहीं, जैसे वो नामान कोड़ी लेकर आया था, सोना चांदी कई किक्कार कितना तामझाम उठा लाया था, फिर भी एलीशा ने बोल दिया अरे मुझे नहीं चाहिए, तेरा धन ले जा। अगर तेरा धन ले लेना तो खुदा धन में कब्र न बना देगा ही। समझ रहे हो? जो मुझे रोटी दे रहा है ना खुदा, मुझे उसकी सूंघे चलनी है। जब उसने एलिया को खिलाया ना, जो उस समय ये धन भी काम नहीं आया। अब सोचो उसी एलीशा के द्वारा इतने खतरनाक अकाल, जो कभी जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा अकाल था कि कबूतर की पोटी तक के लिए भी लोग तरस रहे थे कि पोटी खाने के लिए मिल जाए। मैं सच्ची बता रहा हूं, इतना खतरनाक अकाल था। और सोचो, सोचने वाली बात है ना, कबूतर की पोटी, वचन में लिखी है बाइबल, कबूतर की बीट तक के लिए तरस रहे थे कि मैं खाने के लिए मिल जाए। उसी एलीशा ने दुआ करी थी, जिसने उस नामान के धन को ठुकरा दिया था। मेरे को नहीं चाहिए तेरा धन, मेरा बाप मुझे देता, मैं उसमें खुश हूं। जैसे यीशु ने कहा था, तुझे, यीशु ने तुझे चंगा किया है, परमेश्वर ने, जो परमेश्वर ने किया है जा वो बता, जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है वो तो चढ़ा परमेश्वर के राज्य में। समझ रहे हो आप लोग? एक बहुत खतरनाक डिसीजन होते हैं, घटियों का भी सामना करना पड़ता है परमेश्वर के नबियों के ऊपर, है ना। एक जो पास्टर होते हैं, पास्टर नबी के अंदर कितना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एक छोटा सा उदाहरण समझना, जो पास्टर लोग होते हैं, अब उनको चारों तरफ से बहुत बार फेवर मिलता है, बहुत बार सताव भी होता था, है ना। लेकिन एक नबी होता है ना, उसके ऊपर खुदा का भी हाथ रहता है। कई बार खुदा भी उस नबी को घुड़कता है, कई बार खुदा भी उस भविष्यद्वक्ता को घुड़कता है, डांटता है। जैसे यिर्मयाह के बारे में हम पढ़ सकते हैं, और जैसे यीशु के बारे में हम पढ़ सकते हैं। उसे चाह उसको भाया कि वो उसे घुड़के, वो उसे दुख दे। समझ रहे हो? परमेश्वर को ये भाया कि वो उसे हमारे कारण घुड़के दुख दे। परमेश्वर के जो पवित्र नबी है पुराने नियम में अगर हम देखें ना, उन लोगों के लोग भी विरोधी रहे, राजा भी विरोधी, फैमिली भी विरोधी, परिवार भी विरोधी, क्योंकि वो सच्चा प्रचार कर रहे हैं ना भाई, सीधी बात बता रहे हैं, कटनी छटनी की बात बता रहे हैं, हाँ की हाँ ना की ना। वो बटर स्कॉचिंग नहीं कर रहे हैं, सीधी बात, करेगा तो ये फायदा, नहीं करेगा तो नहीं। जैसे एलिया ने साफ बोल दिया था, तूने जो दूसरे देवताओं के पास गया है, तू इस खाट पर खड़ा है, अब तू उठ नहीं पाएगा वरन मर जाएगा। साफ मुंह पे बोल दिया, गर्दन 1 मिनट में कटवा सकते थे एलिया की खड़े खड़े। समझ रहे हो? लेकिन नहीं, वो पवित्र जो सच्चे नबी होते हैं ना, वो कभी समझौता नहीं करते हैं। आज हमें देख लो, हम कितना समझौता करने वाले लोग थे, और हम बोलते हैं कि हम पैरे पे खड़े होते हैं, और जब हम समाज, जब काम नहीं होता तो हम खुदा पर उंगली उठाते हैं। हमने खुदा के लिए क्या किया है भाई? जब हम खुदा से बोले खुदा तू मेरे लिए इतना कर, हम उसको नौकर बना देते हैं। हम उसको कई बार हम ऐसा दिखाते हैं कि हम बीए सीए टीए पढ़े, और बाप प्रभु तुझे तो दूसरी तीसरी आती, तो तू ऐसे, प्रभु ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर देना, ये काम वैसे नहीं ऐसे कर देना, उसको ऐसे बदल देना, उसका मन बदल देना, उसकी ये उसकी जरूरत ऐसे पूरी कर देना। समझ रहे हो? कई बार हम बीए टीए सीए पढ़ के दिखाते हैं कि खुदा को कुछ नहीं आता है। लिखा है, अब ये खुदा ही जाने कि अपोस्तल अंकुर जी सेटल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये खुदा जानता है। लेकिन उन्होंने जो ये वाली बात बोली कि जब मेरे बढ़ने का टाइम था, मैंने चर्च को बढ़ाया है। हर एक एरिया में वो खुदा के पहरे पर खड़े हुए हैं। गुम्बद पर कहां खड़े हुए हैं? पहरे पर खड़े हुए हैं। उनकी सेवकाई को तहस नहस करने के लिए शैतान ने चालें चली थी स्टार्टिंग में, जब उनकी सेवकाई उठ रही थी। तूफान आया था उनकी सेवकाई के दौरान। समझ रहे हो? विरोधी खड़े हुए थे, तब भी वो उस पैरे पर खड़े रहे। उनकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई थी, बीमारियों ने उनको खड़ा नहीं होने दिया था, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे। वो रोते थे, आंसू बहाते थे, खड़े रहे वो उस बात पर। 4 प्रकार के विश्वासी हैं, चारों के लिए सेम प्रार्थना हुई है, चारों की जिंदगी में सेम बड़ी समस्या है, लेकिन जो खड़ा होने वाला व्यक्ति है वो एक ही है।
खड़ा होने वाला व्यक्ति वो एक ही है। उस दुख और घटिया समस्या, बीमारी, परेशानी और आंसुओं में, रुकावटों में, उन विरोधों के अंदर वो आंसू बहा रहा है आज भी, और खुदा के आगे दुहाई देता है वो, और खुदा उसकी सुनता है, और उसको उसने छुटकारा पा लिया है। लेकिन जो बचे हुए 3 लोग हैं ना, जो बचे हुए 3 लोग हैं, वो लोग अभी भी उन समस्याओं में, क्यों? क्योंकि वो खड़े नहीं रह पाए। कभी इधर डावल डोल हो रहे, कभी समस्याओं के तहत, कभी इधर से थपेड़े खा रहे, कभी उधर से थपेड़े खा रहे, कभी किसी मनुष्य को खुश कर रहे, खुदा को यहाँ शोकित कर दिया, खुदा की रूह को यहाँ शोकित कर दिया, खुदा का यहाँ दिल दुखा दिया, कभी मनुष्य को खुश कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार, ऐसे काम और ऐसे चरित्र दिखाए जा रहे हैं, जिसके कारण शैतान और परमेश्वर पे दोष लगाया जा रहा है। कई बार हम इनडायरेक्टली खुदा पर दोष लगाते थे। छुटकारा कैसे मिल सकता है? हाँ, बुक आई थी, थैंक यू लॉर्ड। गीतू बहन की थी। समझ रहे आप लोग? वो आज भी खड़े हुए हैं, और खुदा उनको कहता है, तो जैसा खुदा उनको कहता है वो करते हैं। मैं उनकी गवाही क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जो चीज मैंने उनकी जिंदगी में देखी है, देखो परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने कहा, जो बात अच्छी है उनको सीख लो, उनको पकड़ लो, उनको खींच लो, बसा लो अपनी जिंदगियों में, जिससे तुम उन्नति पाओ, है ना? और हमारा अधिकार नहीं कि हम किसी को कोई जज करें। मैंने इस बात से उनकी सीखा कि वो फाइनेंशियली तौर पर, बहुत बार जब परमेश्वर के सेवक लोग हैं ना, फाइनेंशियली तौर पर पहरे पर खड़े नहीं हो पाते हैं, विश्वासी लोग पहरे पर खड़े नहीं हो पाते। प्रभु मेरी जिंदगी में से घटी तो गई नहीं, अब मैं ही जा रहा हूँ चर्च से, समझ रहे हो? खुद ही चले जाते हैं। प्रभु मैं इसी घटी की वजह से तो तेरे पास आया था, मेरा काम धंधा बनेगा। हम हमारा सोर्स है ना यीशु है, हमें तरीका नहीं मालूम है, हमें तरीका नहीं मालूम है। अब एक है ना बर्तन है, 2 व्यक्ति हैं, एक बर्तन है, 2 व्यक्ति हैं, और उनके हाथ में कटोरा है। सिंपल सिंपल कटोरा नहीं है, थोड़ा उसके अंदर टेढ़े मेढ़े डिजाइन बने हुए हैं, और पूरा घी से भरा हुआ है। अब घी, दोनों दोनों के हाथों में एक एक कटोरा है, वही सेम टेढ़ा मेढ़ा सा, जिसके अंदर घी भरा हुआ है, और उसके अंदर पूरा हाथ भी नहीं डाल सकते हैं, घुमा के निकाल भी नहीं सकते। अब एक चीज है, अब दोनों विश्वासी उसमें से सारा घी निकालना चाह रहे हैं। एक ने निकाल दिया, दूसरा नहीं निकाल पा रहा है। अब दूसरा क्यों नहीं निकाल पा रहा है? दूसरा सोच रहा है, अरे यार सारा की सारा घी कैसे निकालूं, हाथ तो जा ही नहीं रहा है, चलो छोड़ो, जितना आ गया उतना निकाल लो। लेकिन जो दूसरा विश्वासी ने, उसने स्मार्ट वर्क दिखाया, उसने सीधा उसको गैस पे रख दिया। जो इधर उधर चुपका पड़ा था ना अगल बगल का, डब्बा ही गर्म करके उसने सारा घी उलट लिया। तरीके हैं काम करने के। जो जमा हुआ घी उंगली से निकालने की कोशिश कर रहा है, जहां तक उंगली जा रही है वहां तक कर रहा है। लेकिन जो डब्बा गर्म करने वाली बात है, वो एक आत्मिक रूप से एक स्मार्ट वर्क है। बहुत से लोगों को वो तरीका नहीं मालूम है कि हमें कैसे उस आशीष को अपनी जिंदगी में लेना है, वो छुटकारा कैसे लेना है, वो डिलीवरेंस कैसे लेना है, वो आशीष कैसे लेनी है, वो बरकत कैसे लेनी है। लिखा है, और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा। गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा। ठहरना है। गुम्मट पर चढ़ तो जाते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितने अंधेरी रात हो जाती है? काफी लंबी अंधेरी रात हो जाती है। 2 दिन खड़े होते हैं, 2 हफ्ते गिर जाते थे। 2 हफ्ते तक याद नहीं आता कि प्रार्थना में बैठना। अगर याद आ गया तो बैठते नहीं, कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आते हैं, है ना? रजाई से पैर बाहर निकल गए तो यार, अरे नहीं, अंदर करो पैर, अरे सर भी अंदर करो, फिर सीधा झपकी। समझ लो, यही होता है ना, दफाक से सीधा झपकी। बहुत अच्छे तरीके से घूमबट पे खड़े नहीं होते, घूमबट पे सो जाते हैं हम लोग। तो सोच कर देखो, घूमबट पे जब जब वॉचमैन सो रहा है, अब चोर बगल में से निकलेगा तो क्या उसको खुशबू नहीं आएगी? जब क्या उसको दिखाई नहीं देगा? क्या उसको सुनाई नहीं देगा कोई है खर्राटे मार रहा है? ये सही समय है चोरी करने का। घुम्मट पर खड़े होना जरूरी है, चढ़कर ठहरना जरूरी है। ये नहीं कि घुम्मट पर से एक बार होकर आ जाऊं मैं, अब चर्च में होके आ गया बस, प्रार्थना तो कर ले भाई। समझ रहे हो? कर लूंगा ना, धन्यवाद की प्रार्थना तो कर ली, आराधना कौन करेगा? वचन पढ़ा तूने? एक क्वेश्चन पूछू छोटा सा। हमारे सभी की पहली बात तो ये, हमारे पास किन किन लोगों के पास बाइबल है? ये हम सब जानते हैं। मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगा, टाइम लग जाएगा फिर बातचीत करने में, समय वेस्ट होने से बचाना है। ये हम खुद जानते हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है, अ, क्या उन्होंने कभी ये चीज सोची भी है कि मैं चल 150-200 रुपए, 250-300 रुपए की बाइबल खरीद लो कि मैं उसको पढ़ सकूं? सोचो कितने गंभीर है। और हम बोलते हैं खुदा से आशीष की इच्छा रखते हैं, हमारे पास बाइबल नहीं है। चलो जिनके पास बाइबल है, उनको कितना समय हो गया बाइबल को पढ़े हुए? रोज शारीरिक
शारीरिक अपने आप को रूप में तृप्त तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप में तृप्त कैसे करेंगे? वचन की रोटी चाहिए हमें। एक गवाही सुन रहा था खुदा के एक दास की, विलियम जी की। उन्होंने अपनी जान दी है, उनको जिंदा जलाया गया है बाइबल को लिखने को लेकर। आज हमारे पास पवित्र शास्त्र है ना, इसकी हम कदर नहीं कर रहे थे। सोचो, लोगों ने खून बहाया है, लोगों को जिंदा जलाया गया है इस बाइबल को लिखने को लेकर। इंग्लिश में ट्रांसफर हुई, इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुई, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसलेट हुई, आपके और मेरे पास पहुंची है। इसके पीछे कई लोगों ने सताप सहा है, कई लोगों को दबाया गया, कई लोगों को जिंदा जलाया गया, कई लोगों ने आंसू बहाए हैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं, भूखे प्यासे रहे हैं, पिटाइयां खाई हैं, बैठे खाई हैं, दुख सहाय, अपनी 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 इच्छाओं, अपने आनंदों को गवा दिया लोगों ने कि हाँ भाई ये मुझे बाइबल लिखनी है, मुझे ये नॉलेज आती है, तो मुझे ये बाइबल हिंदी में लिखनी है, इस इंग्लिश में लिखनी है, ऐसे ट्रांसलेट करनी है, वैसे ट्रांसलेट करनी है। तब हमारे पास ये आई है और हम कदर नहीं कर रहे हैं। पड़ी रहती है बेचारी बगल में कोने पे, धूल लगी रहती है। कितना ध्यान दे रहे हैं हम लोग बाइबल पे? अगर एक दिन में एक वचन याद करें, हफ्ते में 7, महीने में 30, साल में 365, हमसे एक वचन भी याद नहीं हो रहा है। कहाँ है हमारी बाइबल? बाइबल पे धूल लगी हुई है, इसलिए प्रभु कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन खोल दे, निन्नी से जग जाओ, अपने गले के बंधन खोल दो, अपने ऊपर से धूलों को झाड़ दो भाई। क्यों? क्योंकि हमें अगर पैरे पे खड़ा होना है ना, वो टाइम हमारा वेस्ट ना हो, प्रभु में की गई मेहनत हमारी बेकार ना हो। मेहनत कर रहे हो आप लोग, खुदा बाप को मालूम है, लेकिन किसी बढ़िया से प्यारे से बर्तन के ऊपर धूल लगी हुई है, अगर वो फिर भी अलमारी में रखा हुआ है ना, तो उसकी चमक ना दिखने की वजह से वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। खड़ा हुआ गुम्मट पे भी है, समझ रहे आप लोग? चमक होना जरूरी है। चमक के लिए रेगुलर यूज में आना जरूरी, रेगुलर यूज के लिए हमें गंभीर होना जरूरी है, अपने आप को देना जरूरी है, पैरे पर खड़ा होना जरूरी है, स्टैंड लेना जरूरी है। और ताकता रहूंगा, चढ़कर ठहरा रहूंगा, और ताकता रहूंगा, चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट एक ऐसी जगह है जो बहुत ऊंची है। आप में से कितने लोग पहाड़ों पर चढ़े हैं? बहुत सारे लोग चढ़े होंगे पहाड़ों पर। पहाड़ों पर नहीं चढ़े तो आप बहुत ऊंची ऊंची झीलों पर, सीढ़ियों, क्या बोलते हैं, सीढ़ियों पर, जीनों पर चढ़े होंगे। आप अपने घर की सीढ़ियों पर, जीनों पर चढ़े होंगे, किसी और की घर की सीढ़ियों पर, जीनों पर चढ़े होंगे, वो होती है 15 या 14। लेकिन मान लो उसके अंदर 50, 60, 70, 80 सीढ़ियां और लगा दी हैं। जब आप उस पर चढ़ रहे हो ना, कुछ उस प्रकार से थोड़ा सा अनुभव ले सकते हैं, हल्का सा चढ़ रहे हो, 1000 ख्याल मन में आ सकते हैं, मैं क्यों चढ़ूं? इसका आंसर हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि कोई है ऊपर एक प्रतिफल देने वाला। गुम्मट पर चढ़ने का मतलब है प्रभु के साथ बैठना, पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है प्रभु के साथ बैठना, सीढ़ियों पर चढ़ने का मतलब है प्रभु के साथ बैठना। अब ये मत इसको शारीरिक रूप में ऐसे मत लेना कि मैं सीढ़ी पर चढ़कर आ हूँ, हाँ मैं आज 4 बार सीढ़ी पर चढ़ी, 4 बार मैं प्रभु के साथ बैठ गई, 4 बार मैं प्रभु के साथ आमने सामने हो गए, नहीं वो नहीं है ना। समझना इस बात को। जैसे कि अब मान लो आप आत्मिक, अपनी आंखों को बंद करो 1 मिनट के लिए, आंखों को बंद करो और अब सोचो आप सीढ़ी पर चढ़े जा रहे हो। 5 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, 8 मिनट हो गई। अब आपकी टांगों में, जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा वजन लग रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। अब मन में ख्याल आने लग गया, अरे यार बहुत मुश्किल था, अरे यहीं बैठ जाती हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ, या फिर उतर जाता हूँ, क्या फायदा, अरे बहुत ऊंचा है यार, नहीं करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है, अरे नीचे उतरना आसान है, अरे 1 मिनट अभी आती हूँ, कल चढ़ जाऊंगी, कल चढ़ जाऊंगा, कल कर लूंगा काम। समझ, इसी चीज को ना प्राथमिक रूप, प्रार्थना के रूप में लेना। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कितने बहाने मारते हैं, 5 मिनट होगी प्रार्थना, नहीं बस आलस आ रहा, नींद आ रही, कल बैठ जाऊंगी प्रार्थना में, तुरंत उतर जाते हैं हम सीढ़ी से। चढ़ने के लिए नया स्टेप नहीं ले रहे हैं कि नहीं मैं बैठूंगी भाई, बैठूंगा। कल पता है रात को मैं कैसे बैठा? रात को जब मैं बैठा, मैं बिस्किट खा के बैठ गया, बिस्किट खा लिया मैंने, मेरे को नींद सी आ रही थी, मैंने बिस्किट खा लिया, कुछ बिस्किट का पैकेट खुला हुआ रखा था, और एक और निकाल लिया मैंने, नींद ना आए भाई मेरे को, बिस्किट खा लो। बिस्किट खा के पानी वानी पी के फिर मैं थोड़ा 2-5 मिनट, कुछ मिनट का बैठा होऊंगा, फिर मैंने बोला प्रभु मैं उपवास में आता हूँ, समझ रहे हो? फिर खुदा ने मुझे फास्टिंग में बैठा, बहुत अच्छे तरीके से बैठा, बहुत अच्छा लगा। आज की बता रहा हूँ आपको मैं। ये एक एफर्ट होता है अपनी तरफ से, नहीं प्रभु मुझे बैठना है। कई बार है ना, मैं सच बता रहा हूँ, अपने मैंने चांटे भी मारे हैं, प्रभु मैं बैठना चाहता हूँ,
मैं ही नहीं कह रहा कि अपना खून कर लो, समझ रहे हो इस बात को, है ना। ये भी मैं सोचना कि एक बारे में किस्सा खत्म कर लो, फांसी पे लड़ जाओ, खुदा मैं तेरे साथ अच्छे से बैठ जाऊंगी मैं, घर की टेंशन से फ्री। तू ही तो, तेरे दास ही तो कहते हैं परमेश्वर के साथ संगति करो, अच्छी खट्टी संगति कर लूंगी तेरे साथ कुछ खा पी के, समझ रहे हो। अब इस चीज को नेगेटिव मत लेना, मतलब ये मैंने, मतलब ये नहीं कि मैंने अपना जबड़ा तोड़ लिया या खून खून कर लिया मैंने मतलब जगाने के लिए। जैसे कई बार हमारे घर पे, कई बार कुछ विश्वासी लोग आए हैं, कई बार रुके हैं, तो कई बार उनको नींद, बैठे बैठे प्रार्थना करते करते नींद आई, मैंने पानी लेकर दबाक से सबके मुंह पे मारा है, अपने भी मारा है मैंने। उठ, प्रार्थना में बैठ, बैठ प्रार्थना में। मैंने मेरी पत्नी के मुंह पे भी कई बार, मतलब मेरी पत्नी को भी मैंने बहुत बार जगाया है। और कई बार लेटे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है, प्रार्थना, मुंह पे छींटे मारिए होते से। पंकज भाई शायद हमारे बीच में होंगे। एक दूसरे के साथ हमें साहस मिलता है, हेल्प मिलती है ना। वो बैठा है ना, तो मेरे को भी बैठना है। जहां मैं थोड़ा सा झूलने लगा, "ए, भैया क्या हो रहा है", समझ रहे हो। अरे 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 सॉरी प्रभु, अगर हम ही सोएंगे तो जनता जनार्दन का क्या होगा है ना। शरीर में, मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने भी बहुत झूले खाए हैं लेकिन पैर पर खड़ा होना है, स्टेप लेना है, कोशिश करनी है। जैसे बताया ना, पानी लेकर बैठो, मैंने कई बार पानी मुंह पे मारा है। पानी की बोतल कई बार लेके बैठा मैं, नींद आई है, पानी मुंह में मारा है। कई बार अब गीले कपड़े को लेकर बैठा मुंह पे, नहीं प्रभु बैठना है मुझे, शैतान की चाल को, शैतान को मैं जयवंत नहीं होने दूंगा प्रभु। मुझे पता है मुझे गुम्मट पे बैठना कितना भला है, मेरे घर परिवार, मेरी फैमिली, मेरे लोगों की कितनी सुरक्षा रक्षा होती है, क्योंकि तूने मैं पैरवा ठहराया है। अगर मैं आज नहीं बैठा, हो सकता है कल कोई नुकसान हो सकता था। क्या पता आज मेरी इस प्रार्थना के द्वारा किसी की जिंदगी बच गई, किसी के एक्सीडेंट होने से बच गया, या हमारे घर में कुछ दुर्घटना होने से बच गई, या कुछ नुकसान से हम बच गए, या कि कुछ गलत डिसीजन लेने से हम बच गए, है ना। बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन खुदा बाप हमें बचा लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में, उसकी उसके लिए अगर हम बोते हैं, समय बोते हैं ना, तो हमारे समय को वेस्ट होने से बचाएगा। कर्जदार नहीं है वो। गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहना, ठहरा रहना आसान नहीं है। बहुत बार हम चढ़ जाते हैं, लेकिन झटपट उतर जाते हैं। हाँ, आज तो अच्छे से प्रार्थना करूंगी, सही है, बिल्कुल फिट फटाएंगे, बिल्कुल बढ़िया से, आराम से कान में टुनटुने लगाए, या फिर बाइबल पढ़ने बैठे, देखा तो 5 से 10 मिनट बाद है ना, कुछ होने लगता है, मुंडी अपने आप झुकने लगती है धीरे धीरे करके तिरछे होने लगते हैं, धीरे धीरे करके सर तकिए पे आ जाता है। गुम्मट पे चढ़ तो गए, लेकिन ठहरे नहीं रहे। सच्ची बात है ना। जरूरत है हमें, प्रार्थना है जो हमारी लाइफ की हर एक सॉल्यूशन को कर सकती है। और उस प्रार्थना को शैतान नहीं चाहता कि हम करें, खुदा के साथ गुम्मट पर चढ़कर ठहरे रहें। ठहरे रहने का मतलब क्या है? एक और मतलब है इसका, कि जो प्रतिज्ञा, जो भविष्यवाणी, जो शब्द, जो वचन, जो प्रॉमिस खुदा बाप ने आपको दिया है, उसको लेकर ठहरे रहना है। ठहरे रहना है, खुदावन तू पूरा करेगा। मैं ठहरा हूं। लोगों ने कह दिया नहीं हो सकता, डॉक्टर कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट कह रहा है, ऑफिसर्स कह रहे हैं, फैमिलीज कह रही है, परिवार कह रहे हैं नहीं हो सकता, मैं ठहरा हुआ हूँ। इसलिए ठहरा हुआ हूं, खुदा तू करेगा। मैं उम्मीद और आशा लेकर आया हूं, तू तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तूने कहा है, देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, और तू फिर कभी लज्जित ना होगा, तू फिर कभी लज्जित ना होगी। मैं ठहरा हुआ हूं खुदा, तू करेगा। और ताकता रहूंगा, लिखा है, और ताकता रहूंगा, मनुष्य की ओर नहीं, प्रभु तेरी ओर ताकता रहूंगा। मुझे पता है हस्बैंड ने हेल्प नहीं की, फैमिली ने हेल्प नहीं की, सास और ससुर ने हेल्प नहीं की, लोगों ने, परिवारों ने हेल्प नहीं की, हाथ नहीं बढ़ाया, मदद नहीं करी, काम में हाथ नहीं बटाया, या किसी ने आंसू नहीं पहुंचे, कोई पूछने के लिए नहीं आया, किसी ने दिल का हाथ नहीं पूछा, किसी ने सीने से नहीं लगाया, किसी ने मेरी जरूरत को नहीं जाना, किसी ने मेरी पसंद और नापसंद को नहीं जाना, लेकिन कोई है, मैं उसी की ओर ताकता रहूंगा। चाचा अम्मा ताऊ बाबा भैया ब्रदर सिस्टर मदद नहीं करेंगे प्रभु, उनकी ओर नहीं, मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा, क्योंकि तू कह चुका है ना, प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा, तू नहीं तो कहा तेरी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा। ताकते रहो, आंखों में आंसू बह रहे हैं, सिसकियां आ रही हैं, बिस्तर गीले हो रहे हैं आंसू के साथ में, ताकते रहो। कोई है जो आपकी चिंता करता है, कोई है स्वर्ग में जो आपको जानता है। शैतान शर्मिंदा होता है, क्यों? और खुदा इस बात से खुश होता है, क्योंकि खुदा कई बार शैतान को भेजता है, जा परख ले, कर ले कितना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, मेरा नाम लेना नहीं भूलेगी वो, मेरी उपस्थिति में बैठना नहीं भूलेगा। चाहे दर्द में थी, चाहे पीड़ा में थी, वो बैठेगी, वो बैठेगा, चाहे घटी में थी वो बैठेगा,
फोन नहीं है, बैठेगा। बाइबल फाड़ दी फिर भी वो बैठेगी, चाहे रोना पड़े, चाहे वो रो के उठ जाए मेरे पास से, वो बैठेगा, वो बैठेगी। नहीं कर पा रहा कोई कुछ, नहीं हो रही हेल्प, नहीं आ रहा कोई डिवाइन हेल्पर्स, नहीं हो रही मदद, नहीं हो रहा रेंट, नहीं हो रहा रेंट माफ, नहीं हो रहा इंतजाम धन का, नहीं बन रहा घर, नहीं आ रहा कोई फाइनेंस, नहीं दे पा रहे कर्जा, बैठेगी वो फिर भी। जितना तू उसको दबाने की कोशिश करेगा, तुझे नहीं पता कि वो एक बीज है, और उस बीज को फलवंत करने वाला खुदा कर रहा है। और एक दिन पेड़ बनेगा, शैतान तेरे मुंह पर ऐसे तमाचे मारेगा, उस पेड़ में से ऐसे फल लगेंगे, तू अपना सर नोचेगा कि मैंने इसको क्यों दबाया, तुझे नहीं पता था कि वो एक बीज निकला। और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। हालेलुया। अभी तो उसकी पहली आयत भी पूरी नहीं हुई है। ताकता रहूंगा कि मुझसे क्या कहेगा। लिखा है कि वो मुझसे क्या कहेगा। हम खुदा से सुनने के लिए कितने बेताब है। ताक चलो ताकते तो हम हैं, समझ लो, सम टाइम ताकते हम बहुत कम है कई बार। हाँ हाँ, ताकते हम हैं बहुत बार खुदा की तरफ, लेकिन कम, बहुत कम। कब ताकते हैं ज्यादातर? हम जब ठोकर खा लेते, जब नुकसान उठा लेते, जब विरोध को देखते, जब फेवर खत्म हो जाता है, जब हार जाते, थक जाते, खुदा तू करना, तब हमें खुदा बाप याद आता है, तब ताकते हैं। चलो ताक भी लेते हैं, फिर भी हम इच्छा नहीं रखते, सुनते नहीं, जैसे कि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। जब खुदा बताने वाला होता है तो हम नहीं सुनते हैं उसकी। अगर हम उसे सुन लेना, तो हमें किसी प्रभु के दास का हाथ रखवाने की, किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत ना पड़े। खुदा बाप ही हमारे लिए छुटकारे का शब्द देता है, और उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि आज ही तुम्हारे छुटकारे का दिन है। जिस दिन हम उसके शब्द को सुनते हैं, उसी दिन हमारा छुटकारा नियुक्त हो जाता है। ये हकीकत है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में क्या उत्तर दूं? परमेश्वर की ओर ताक रहा है हबक्कुक। हबक्कुक ने क्या काम किया? देखो, आपको और मुझे क्या काम करना है, पहले उन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला, मैं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा। बोलो प्रभु मुझे खड़े रहने का अनुग्रह दे। पहला मैं खड़ा होना है। बोलो प्रभु मुझे खड़े होने का अनुग्रह दे, मुझे मेरे पैरे पर। दूसरा, प्रभु मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूं। मैं गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूं, मैं तेरी उपस्थिति में ठहरा रहूं प्रभु। तीसरा, मैं तेरी ओर ताकता रहूं, किसी की ओर ना ताकू। मैं तेरी ओर ताकूं खुदा बाप, मैं किसी की ओर ना ताकू। चौथा, मैं इच्छा लगाऊं कि तुम मुझसे क्या कहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना, तू मुझसे क्या कहेगा। प्रभु मैं तेरे से इच्छा लगाऊं, और मैं तो तेरे प्रति मैं धीरज धरूं। बोलो प्रभु मैं तेरे प्रति इच्छा लगाऊं और मैं धीरज धरूं, और मैं अपने कानों को तेरी ओर लगाए रहूं कि तू मुझसे क्या कहेगा। और पांचवा, मैं अपने दिए उलाहना के विषय में क्या उत्तर दूं। परमेश्वर मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, इस विपत्ति, इस परेशानी के विषय में मैं तुझे क्या उत्तर दूं। आमीन। पांचवी जो बात है ना, जब परमेश्वर इससे बात कर रहा है हबक्कुक से, तो उस समय हबक्कुक ने एक बात बोली, प्रभु मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में, उलाहना के विषय में, उलाहना देखिए तो हम डांट या फटकार या कोई विपत्ति या कोई कंप्लेंट, शिकायत, प्रभु जो मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, इसके विषय में मैं तुझे क्या उत्तर दूं प्रभु, मैं तुझे क्या बताऊं, तू तो सब जानता है। मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं क्या कंप्लेंट करूं इस विषय में, जिसने मेरे साथ किसी ने कुछ ऐसा किया, तो मैं तेरे से क्या कंप्लेंट करूं, तू सब जानता है। समझ रहे आप लोग? आज हमें जरूरत है गुम्मट पे चढ़ने की, खड़े होने की, ठहरने की, ताकने की। ये सब कुछ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहे हैं, करना है। समझ रहे हो? डैनियल को जब बोल दिया था, डैनियल तुझे मार दिया जाएगा, भाई डैनियल कहां गया? गुम्मट पे गया, खिड़की खोलकर द्वार पर गया। उसने परमेश्वर के पैरे पर खड़ा रहा, उसने प्रार्थना बंद नहीं करी, चाहे लोग विरोध में हो गए। वो शेरों की मान तक में चला गया, तब भी वो गुम्मट पर खड़ा रहा, अपनी जिम्मेदारी वफादारी से निभाता रहा। नहीं प्रभु मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। उसने प्रार्थना की गुफा में भी। शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा हम देख सकते हैं कितना समस्या, विपत्ति, परिस्थितियां, विरोध कितना 7 गुना दुगना भट्टा को बढ़ा दिया था, फिर भी उन्होंने आग के भट्टे में दुआ करी।
दुआएं की उन्होंने, जाते जाते, बंधते बंधते, लेटते लेटते, जब उनको फेंक दिया गया था। फेंकने वाले जलकर भस्म हो गए, लेकिन जिनको फेंका गया था, क्योंकि वो दुआ कर रहे थे, वो गुम्मट पर थे, उनकी आत्मा में परमेश्वर की प्रति एक वफादारी थी कि प्रभु मैं तेरी ओर ताकता रहूंगा। राजा राजा मुझे नहीं छुड़ा सकता, राजा तो खुद फेंक रहा है, लोग तो मेरे खुद विरोध में थे। एंड में जब वो ताकते रहे खुदा की तरफ, खुदा ही बचाएगा, उन्होंने ये तक कहते तो खुदा नहीं बचाएगा, तब भी हम तेरे तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। वो अपने गुम्मट पर खड़े रहे, अपनी वफादारी में खड़े रहे, वो खुदा उनके साथ वफादार निकला। अरे ऐसे खड़े रहे कि खुदा अपना सिंहासन छोड़कर उनके मध्य में आ गया। तो आप और मेरी परिस्थिति क्या स्टैंड करती है? कुछ नहीं है। निकला उन परिस्थितियों से, निकला उन समस्याओं से, निकला उन बाउंडेजेस से जो आपको रोकती हैं, जो आपको बांधती हैं, जो आपको कमजोर करती हैं। कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। क्या पवित्र शास्त्र का वचन जिसके पास पहुंचा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो और सब के सब पर प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो? ठहरे रहे थे शद्रक मेशक अबेदनगो, और खुदा बाप उनके बीच में आ गया। हालेलुया। उन्होंने सुना और शत्रु ने देखा। डैनियल ने प्रार्थना बंद नहीं की। वो अपनी प्रार्थना की वेदी में बना रहा, खड़ा रहा, वो परमेश्वर के सम्मुख चढ़ता रहा, गुम्मट पर ताकता रहा खुदा की ओर। खुदा तू मेरा न्याय करेगा, तू मुझे बचाएगा। लोगों ने मेरे विरोध में झूठी बातें करी है, उन्होंने मेरे विरोध में फंदा लगाया है, मैं तेरी ओर ताकता हूं। कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई मनुष्य मुझे नहीं आजाद कर सकता तेरे सिवाय। तू मुझसे क्या कहेगा, वो तू मुझसे क्या है, वही मेरे 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 द्वारा हो। लिखा है यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बात लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। अगर आप खुदा की सुनोगे, गुम्बट पर चढ़कर हर एक परीक्षाओं में, हर एक परिस्थितियों में प्रार्थना आराधना वचन, प्रार्थना आराधना वचन, प्रार्थना आराधना वचन। दुख हो रहा है, प्रार्थना आराधना वचन। घटी है, प्रार्थना आराधना वचन। बीमारी है, प्रार्थना आराधना वचन। विरोध था, प्रार्थना आराधना वचन। कभी मत छोड़ो। कितनी भी तकलीफें थी, कितनी भी गड़बड़ियां थी, कितना भी सताव था, प्रार्थना आराधना वचन। यीशु के ऊपर सताव था, यीशु ने प्रार्थना की। पौलुस और सिलास के ऊपर सताव था, उन्होंने आराधना की। और पतरस के ऊपर विरोध था, उसने सुसमाचार सामर्थ्य रूप से वचन सुनाया। कोई नहीं रोक सका उनको। रूह उनके अंदर होकर काम करता था, क्योंकि वो रूह के लिए जी रहे थे, अपने लिए नहीं। खुदा ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। तू मेरी अब तू मेरी आंख की पुतली है। पहले तो तू पलक था, अब तू आंख की पुतली है। यहोवा के दीवाने अनु कौन ललकारेगा? ललकारेगा वो अपनी मौत ਨੂੰ पुकारेगा। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। जोर जिन्ना दा बनदा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हार दे। जब आप बैठोगे हर एक परिस्थिति के अंदर, प्रार्थना आराधना वचन, जब परमेश्वर से नहीं पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, प्रभु को पता है। और शैतान यही चाहता, देख तेरी जिंदगी में घटी समस्या, बीमारी, परेशानी, रुकावट, गड़बड़ियां, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, फैमिली नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, पति नहीं बदल रहा, बच्चे नहीं बदल रहे, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, विरोध खत्म नहीं हो रहा, गड़बड़ी खत्म नहीं हो रही, प्रेयर लाइफ सही नहीं हो रही, कुछ भी परिस्थितियां थी, लेकिन प्रार्थना आराधना और वचन के लिए आप भूखे और प्यासे हो, वो चीजें आपने अपनी जिंदगी से कभी नहीं हटाई है। तो जो चीज आपकी जिंदगी से हट चुकी थी, उसको दोबारा परमेश्वर ब्लेसिंग्स के रूप में बनाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप उस गुम्बद पर खड़े रहे हो, आप परमेश्वर की ओर आप ताकते रहे हो, आपने परमेश्वर की ओर कान लगाए हैं, आप पहरे पर खड़े हुए हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटे, आपने खुदा को देखकर काम किया है, मनुष्य को देखकर नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। कोई कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने हिस्से का काम अपने तरीके से नहीं, प्रभु के तरीके से करोगे, वो भी प्रभु के लिए, तो परमेश्वर आपको आंसर देगा। वो क्या आंसर देगा? सुन, यहोवा ने तुझसे कहा दर्शन की बात लिख दे। जो बातें खुदा बाप ने तुझसे कही है, तुझे दिखाई है, तुझे सुनाई है, तुझे बोली है कि मैं तेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करूंगा, देख सुन, उन बातों को लिख ले, वरन अपने हृदय की पटिया पर साफ साफ लिख दे कि वो दौड़ते हुए भी सहज से पड़ी जाए। जब कैसे भी विपत्ति में तू दौड़ रही थी, घटी में तू दौड़ रही थी, आंसू में तू दौड़ रही थी, समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं कहां ना जाऊं, तो उस समय भी वो बात तुझे याद दिलाए
वो बात तेरे मन में बनी रहे, वो तुझे स्मरण रहे कि हाँ यहोवा ने जो कहा है, प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, वो याद दिलाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरा होने का वेग वेग से आता है, इसका पूरा होने का समय वेग से आता है, फुर्ती से आता है। इसमें धोखा ना होगा, इसमें चाहे विलंब भी हो, चाहे देर भी हो, तो भी उसकी बाट जोते रहना, इंतजार करते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी, उसमें देर ना होगी। आमीन। जो भी छुटकारे परमेश्वर ने आपके प्रति रखे हैं, जो भी आपने खुदा से मांगे हैं, जो भी आपके लिए खुदा ने दुआएं कराई हैं, भविष्यवाणियां कराई हैं, जो भी आपके लिए प्रोफेसीज हुई हैं, जो भी आपके लिए प्रतिज्ञा का वचन खुदा ने आपको दिया है, या आपको सपने दर्शन दिखाया है, आपकी उन्नति, छुटकारे आपकी फैमिली परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके सेवकाई के लिए, आपके तन मन धन के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है वो बात निश्चय पूरी होगी, निश्चय पूरी होगी, धोखा ना होगा। वो समय वेग से आता है, बाट जोते रहना, इंतजार करते रहना, क्योंकि अगर कोई इंतजार कर रहा है तो आप दरवाजा खोलोगे। आपके दरवाजे पर अगर मैं इंतजार कर रहा हूं, दरवाजा खटखटा रहा हूं, तो आप खोलोगे ना। यहोवा का द्वार खटखटाते रहना, क्योंकि एक द्वार है जो खोला जाएगा और वो कभी आपके लिए बंद नहीं होगा, वो बाप का दरवाजा है। हालेलुया। चलो प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें सभी लोग। खुदावंद यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटे को, तेरे सभी दासों को, कलीसिया अभिषिक्तों को, हम सबको तेरे लहू में डालते हैं। प्रभु इस पल तक भी जाने और अनजाने हमसे किसी से कोई भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध, धर्म होगी, प्रभु जी आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु आपके लिए उसे में धो दीजिए, जहां हम गलत है हमें करेक्ट करें परमेश्वर। हम करेक्ट होने के लिए तैयार हैं, हम फिर से आते हैं परमेश्वर। हमने अपने कामों के चक्कर में तुझे साइड कर दिया था खुदावंद, आज हम फिर से आपको पुकारते हैं। प्रभु आप हमारे मध्य आए, आप हमारे साथ आए, आप हमारे अगुवाई करें, आप हमारे आगे चले। प्लीज लॉर्ड, मास्टर प्लीज, सर प्लीज, होली स्पिरिट आप आइए खुदावंद। अपने आप से नहीं कर पा रहे, ना कुछ कर पाएंगे खुदावंद, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स की वर्षा हो रही है, पानी को परमेश्वर दाखरस में बदल रहा है, ये सच है, इसको ग्रहण करो अपनी जिंदगी में। खुदावन आपकी जिंदगियों के रुखों को ब्लेसिंग्स के तौर पर, डिलीवरेंस के तौर पर, छुटकारे के तौर पर, आपकी लाइफ के हर एक हिस्से को परमेश्वर की महिमा के दौरान वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बदल रहा है, वो आपको बढ़ा रहा है, आपके रास्तों को खोल रहा है। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। हम फिर से उठते हैं, फिर से अपने आप का इनकार करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं, गुम्मट पर आते हैं खुदावन, चढ़ते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को इनकार करते हुए तेरे विषय में हाँ कहता है, जैसा तू चाहे वैसा हमारी जिंदगी में हो। हम तुझसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सताव में ये ना पूछे खुदावन कि ऐसा क्यों हुआ, हम तुझसे ना पूछे, वरन हम उस छुटकारे की बाट जोते रहे कि जो हुआ इससे भला ही हुआ, क्योंकि अब महिमा प्रकट होगी, अब परमेश्वर का जलाली हाथ प्रकट होगा। धन्य हूं मैं कि मेरे साथ वो सताव हुआ, अगर वो सताव नहीं हुआ होता तो आज मैं तेरे पास नहीं आ पाता। धन्य हूं मैं परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में घटी आई, अगर घटी नहीं आ पाती तो मैं तेरी ओर नहीं ताक पाता। धन्य हूं मैं, मेरी जिंदगी में ऐसे लोग रखे जिनके द्वारा मैं सताया गया, जिनके द्वारा मेरा विरोध हुआ परमेश्वर, कि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं तेरे निकट नहीं आता, तेरे प्रेम का स्वाद नहीं चख पाता, तेरी बातों को नहीं जान पाता। जैसे कि दाऊद ने कहा, धन्य हुआ मेरे साथ वो हुआ, वो सताव, वो प्रॉब्लम्स हुई, ताकि मैं तेरी विधियों को जान सकूं, सीख सकूं, उन पर चल सकूं। धन्यवाद खुदावन, तूने मैं बड़े छुटकारे के लिए रखा है। धन्यवाद खुदावन, आपने मैं बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए रखा है। धन्यवाद, आपने मैं बहुत कुछ खोने से बचा लिया, जो खोया था उसका आपने 7 गुना वापस भरकर हमें देने का वायदा किया है। और अंधकार की शक्ति को हम बांध कर, घुड़क कर, डांट कर, नष्ट कर दे। गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोड़े हमारे शरीरों को, हमारे तन मन धन को, हमारी प्रेयर लाइफ को, हमारे फाइनेंशियली जीवन को, हमारी सेवकाइयों को छोड़े। हम घुड़कते ऐसी दुष्ट आत्मा को डांट कर, बांध कर, नष्ट करते हैं। जो सुन रहे हैं उनके हाथों के, उनके शरीर के अंगों के छुटकारे हो रहे हैं, उनके तन मन धन के छुटकारे हो रहे हैं। जो इस समय सुन रहे हैं उनके लाइफ के हर एक हिस्से में परमेश्वर तेरी रूह के द्वारा उनके छुटकारे हो रहे हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, फिर से उठेंगे, फिर से बढ़ेंगे, फिर से दृढ़ होंगे। प्रभु परमेश्वर तूने कहा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा हो, क्योंकि यहोवा से संभालता है। खुदावन शैतान इनको देखकर अपना सर खुजाए, वो चौंके और वो हार को देखे खुदावन कि ये परमेश्वर तेरी रूह से बने हुए हैं, तेरी सामर्थ, तेरे वचन इनके अंदर बसा हुआ है, और शैतान इनको गिरा नहीं सकता, इनको हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू इनका जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इनका छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है, इनका उठाने वाला जीवित है, इनको बढ़ाने वाला जीवित है, इनका रक्षा करने वाला जीवित है, इनको छुड़ाने वाला जीवित है, इनकी अगुवाई करने वाला जीवित है, इनको उठाने वाला जीवित है, इनको बतलाने वाला जीवित है, इनको बचाने वाला जीवित है, इनकी अगुवाई करने वाला जीवित है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सब बातों में तेरी महिमा हो।
इनके आंसू की शुद्धि लेने के लिए धन्यवाद। एक नई शुरुआत इनकी जिंदगी में हो। आज से एक डिसीजन ले, कमिटमेंट ना करे कि इच्छा रख के खुदावन आज से मैं उस गुम्मट पर चढ़ूं, तेरी उपस्थिति में चलूं और तेरे प्रति ताकते रहूं, तेरी ओर ताकते रहूं और मैं तेरे साथ वफादार रहूं, कभी अपने गुम्मट को, अपनी जिम्मेदारी को ना छोड़ूं। खुदावन तेरी उपस्थिति, संगति, प्रार्थना, आराधना, वचन में ना छोड़ूं। मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं तुझसे उत्तर पाऊं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालेंगे। हर एक जादू टोने वाली गंदी आत्मा को मैं डांटता हूं, बांध कर नष्ट करता हूं। गेट आउट। इसी से मैं खुदावन तेरी रूह के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं, वो दुष्ट शैतानी आत्माएं जलाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते हैं, सब आजाद हो चुके अपने शरीर, प्राण और आत्मा में, सब आजाद हो चुके अपने लाइफ के हर एक हिस्से में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अब तक आपने संभाला, आगे भी संभालेंगे। नई भूख और प्यास इनकी जिंदगी में आ रही है, नई भूख और प्यास आ रही खुदावन तुझे खोजने के लिए। धन्यवाद करते हैं, नई भूख और प्यास आ रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अब तक संभालेंगे भी संभालेंगे। सारे महिमा यीशु पिता आपको मिले, क्योंकि पिता आप ही योग्य, सब कुछ करने वाले आप हैं। अब तक भी कुछ ऐसा शब्द हुआ हमारे शब्दों व्यवहार के द्वारा, किसी तरह दिल दुखा, मेरे मुंह से भी तेरे किसी दास के लिए अभिषेक्तों के प्रेरित सेवकों अपोस्टल्स के विषय में, तेरे विश्वास के विषय में, कलीसिया लोगों के विषय में, तेरे बच्चों से, मुझसे, हमसे, किसी से भी प्रभु में क्षमा कर। तेरे खून से हमें धोते हैं, हमने वो किया जो तेरी दृष्टि में, तेरे खून से हम सभी को धोके पाक आशुद्ध करके पवित्र पा करके हमें नया बनाकर नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद देते हैं। पुरानी सब बातें बीत की, सब कुछ आगे तेरे खून के द्वारा हम सबको आजाद करने के लिए धन्यवाद। तेरे खून के द्वारा हम सब छुड़ाए गए हैं, डिलीवर्ड है, आजाद है, आशीषित है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सबको आशीषित कर, सबको सामर्थ्य रूप से अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करो, बहुत ऐसे बड़ा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सभी का आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। और एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि दोनों ग्रुपों को नया कर दिया गया है, ठीक है। और जो लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं है तो प्लीज वो एक्टिव रहें, फिर बाद में ना बोले कि ग्रुप से रिमूव क्यों कर दिया गया। जो एक्टिव रहेंगे उनको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, उनको पता चलता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो प्रेयर्स नहीं करे वो प्रेयर्स करे ग्रुप में, और जो प्रार्थना वाला पुराना ग्रुप है उसको छोड़कर जो नए ग्रुप का लिंक सेंड किया उसको ज्वाइन करे, ठीक है। और अपने हिस्से का काम करें, आगे बढ़ते जाएं, अपने गुम्मट पर खड़े रहें, खुदावंद आपको प्रतिफल देगा। खुदा से प्रतिज्ञा की, खुदा से उस प्रतिफल की बाट जो है। हालेलुया। और जिसकी किसी की कोई गवाही है, अगर किसी को कुछ कहना है तो गूगल मीट वाला ग्रुप अपना ऑन कर देना, प्राचिता बहन या वैशाली बहन, ठीक है। कुछ घंटे के लिए, 4-5 या शाम को 6 बजे तक के लिए जैसा भी होता है। फिर जिस किसी की जो कोई भी गवाही शॉर्ट में और अपनी रिकॉर्डिंग डालें, और जिस किसी का जो कोई भी प्रार्थना का विषय देना है वो प्रार्थना का विषय प्रेयर वाले ग्रुप में डालें, और प्रार्थना का विषय लिख कर नहीं रिकॉर्डिंग करके डालें, ठीक है। और नॉर्मल तरीके से डालें और मेन टू द पॉइंट बताएं, ठीक है। सभी ध्यान रखें इस बात का। सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष है। मीटिंग को पीछे से ऑफ। और अगर किसी को मीटिंग में जुड़ना है, तो अगर कोई मीटिंग में जुड़ना चाहता है, अगर खुदावंद का रूह किसी को भी अगुवाई करता है, तो वो लोग वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेकर मीटिंग्स में जुड़ सकते हैं। खुदावंद अगर आप लोगों को अगुवाई करता है, और आप सभी लोग हमें अपनी प्रार्थना में याद रखें, खुदा के राइट टाइम पर लाइव आने पाए। और क्या कहते हैं, और इस बात के लिए भी प्रार्थना में रखें कि जो जो तैयारियां हो रही हैं, मतलब आपको शिक्षा देने के लिए जो बताया था आपको कुछ टाइम पहले, उसकी तैयारी और इसकी शुरुआत परमेश्वर ने आज बहुत से, आज सुबह के आसपास से परमेश्वर ने कराई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तैयारियां हो रही हैं, राइट टाइम पर वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चिंता न करो। तो हम आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की सभी को, और हमारे लिए भी प्रेयर्स में रखना। जय मसीह की सभी को। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। वो मीटिंग को ऑफ करते हैं यहीं से। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।